आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही ये तस्वीरें आम नहीं है, आप इन्हें रोज नहीं देखते। मंडप सजा है, मंडप में परिवार के लोग हैं, लोग पारंपरिक वेशभूषा में हैं, एक बच्चा है और इस बच्चे के ठीक बगल में एक कुत्ता है। इन दोनों की शादी कराई जा रही है। ऐसा ही कुछ नजारा नेपाल में भी नजर आता है, जब भाई दूज के दौरान बहनें कुत्ते को राखी बांधती हैं भाई के रूप में। जमशेदपुर के संकुचाई में माघे पर्व के अंतिम दिन हो समाज की परंपरा के तहत दो छोटे बच्चों का एक मादा कुत्ते से प्रतीकात्मक विवाह कराया गया। आखिर क्या है इस परंपरा के पीछे की मान्यता, क्यों किया जाता है ऐसा विवाह, देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं ओंकार झारखंड और मैं हूं आपके साथ शुभम राय। ढोल नगाड़ों की आवाज, सजे धजे बच्चे, बारात की तरह जुलूस। पहली नजर में यह किसी आम शादी जैसा दृश्य लगता है, लेकिन यह विवाह आम नहीं बल्कि एक पारंपरिक और प्रतीकात्मक अनुष्ठान है जो हो समाज में वर्षों से चला आ रहा है। हो समाज के बुजुर्गों के अनुसार जिन बच्चों के ऊपर के दांत पहले निकल आते हैं उसे अनुग्रह ग्रह का संकेत माना जाता है। मान्यता है कि उससे भविष्य में किसी दुर्घटना या अनहोनी की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में इस दोष को दूर करने के लिए बच्चों का कुत्ते या मादा कुत्ते से प्रतीकात्मक विवाह कराया जाता है। इस अनुष्ठान में गांव के निवासी अजय हेम्ब्रुम के 4 वर्षीय पुत्र रूपेश हेम्ब्रुम और लक्ष्मण सोय के 2 वर्षीय पुत्र सूर्य सोय की अलग अलग समय में बारात निकाली गई और दोनों की उस मादा कुत्ते से विवाह कराया गया। पूरे गाजे बाजे के साथ बस्ती में बारात घुमाई गई। इन दोनों बच्चों की बारात को पूरे गांव में बड़े ही धूमधाम से निकाला गया। इसमें लोग शामिल हुए, हल्दी, पांव पूजन, इसके अलावा तमाम जो आम शादियों में रस्में निभाई जाती हैं उन सभी को इस शादी में निभाया गया। इसके बाद साल पेड़ के नीचे विधि विधान के साथ विवाह संपन्न कराया गया। बड़े बुजुर्गों का मानना है कि साल पेड़ के नीचे इस विवाह को कराने से बच्चों का ग्रह दोष पेड़ ग्रहण कर लेता है और दोष समाप्त हो जाता है। आपको बता दें कि झारखंड की 33 जनजातियों में से एक जनजाति है हो जनजाति, जिसका निवास स्थान झारखंड का कुल्हान इलाका है। यहाँ लाखों की संख्या में हो जनजाति के आदिवासी समुदाय के लोग निवास करते हैं और उनकी एक अपनी अनूठी परंपरा है, जिसमें से एक ये भी शामिल है। इस तरह के और भी कई परंपराएं इस समुदाय द्वारा इस पूरे माह में पूरे किए जाते हैं और बरसों से उन्हें मनाया जाता है। गौरतलब है कि उलिडी क्षेत्र में 1 मार्च को हरमंगिया पर्व मनाया जाता है। यहाँ इसी तरह के पारंपरिक अनुष्ठानों की तैयारी की जा रही है और भी आपको यहाँ से कई अनोखी और दिलचस्प तस्वीरें, परंपराएं और ऐसी परंपराएं जिन्हें शायद आप कभी जानते भी ना हो या आप सोच भी नहीं सकते, वो चीज़ें आज भी इस क्षेत्र में जीवित है और लोग इसे हजारों सालों से मनाते आ रहे हैं। तो झारखंड का ये अनोखा अनुष्ठान, ये परंपरा आपको कैसी लगी, कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, शुक्रिया।